हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जो भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो जाएगी। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल में आपके लिए राइट नाउ में, देख लेते हैं। रीडिंग से कनेक्ट हो जाएंगे। रीडिंग को लाइक कर दीजिए। सोलमेट लिखकर रीडिंग से कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। एनर्जी वाइज आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं, जैसे एक बोरिंग सी एनर्जी होती है ना, कि जैसे ये लोगों के लिए बहुत करते हैं बट लोग इनके लिए कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। या इन्होंने जितने पीपल प्लीजिंग करी, वो सभी लोग जो हैं डे बाय डे इनकी लाइफ से निकलते चले जा रहे हैं। या फिर लाइफ में जो ख्वाहिशें इन्होंने रखी उनके लिए हो सकता है इन्होंने इनफ मेहनत नहीं करी। अब इनको लग रहा है कि इनको इनफ मेहनत करनी चाहिए थी, ठीक है। उस हिसाब से इनको वो रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक रिजेक्शन सा फेस कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी यहाँ पर रिजेक्शन तो फेस कर ही रहे हैं। और जैसे होता है ना कि लोगों को होता है कि अरे मेरे परमात्मा तो मेरी बात सुनते हैं, यहाँ पर इनको लग रहा है शायद यूनिवर्स इनकी बात नहीं सुन रहा है। यूनिवर्स शायद इनको अब ना ब्लेसिंग्स देना या इनकी तरफ कहीं ना कहीं काइंडनेस यूनिवर्स की तरफ से जो मिलती थी इनको, अब वो बंद हो चुकी है। तो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हैं कि पास्ट ज़्यादा अच्छा था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था। वो वाली काइंड ऑफ एनर्जी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तो ये देखो, कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई लोन रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है, और कुछ लोगों के लिए मतलब फाइनेंसेस रिगार्डिंग, ज़्यादातर फाइनेंसेस बोलूँगी, लोन तो क्या ही है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनकी लाइफ में किसी तरीके का कारमा चल रहा है, कि जैसा इन्होंने किया है वैसा ये अब रिसीव कर रहे हैं। और ये शिकायतें कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि अरे ये क्यों नहीं मिला, अरे वो क्यों मिला, या ऐसा क्यों आया, वैसा क्यों नहीं आया रिजल्ट, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। देखो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, या किसी तरीके की प्रॉमिसिंग एनर्जी का वेट कर रहे हैं, बट वो प्रॉमिसिंग एनर्जी अब किसी से नहीं मिल रही, ना यूनिवर्स से ना लोगों से। ओके, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का वेट कर रहे हैं कि भाई मैंने ना ये किया, और अब देखो जैसे होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं हम चैरिटी कर रहे हैं, अरे अब तो परमात्मा खुश हो जाएगा, हमारे लिए ये कर देगा। ऐसा नहीं होता। जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं ना, तब होती हैं चीज़ें। भगवान को तो पता है हम स्वार्थी हैं या निस्वार्थी हैं, है ना। पर्सन का आपके लिए फील करना क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। कलेक्टिव आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको ग्राउंडेड देख रहे हैं, ये आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ पर हेल्थ कह लो, वेल्थ कह लो, एनर्जी वाइज कह लो, और फैमिली वाइज कह लो, आपने अपने आप को ना बिल्कुल समेट लिया है। डे बाय डे आप प्रैक्टिस कर रहे हो खुद के साथ लॉयल रहने की। डे बाय डे आप प्रैक्टिस कर रहे हो खुद को विजडम के साथ जोड़ने की, खुद को नॉलेज के साथ जोड़ने की। डे बाय डे आपका एक अलग ही साइड इनको देखने को मिल रहा है, चाहे कितनी भी एज क्यों ना हो, आप बहुत मेच्योर दिख रहे हो, ठीक है। मेच्योर इन द सेंस कि मतलब अगर मान लो आपकी 20 भी एज है ना, तो भी आपके जो फैसले हैं या जो आपकी अब लाइफ स्टाइल दिख रही है उस इंसान को, वो बहुत समझदार वाला इंसान दिख रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि अगर आप 20 साल के हो तो आप अभी बच्चे हो या अभी आपको इतनी समझ नहीं है, नहीं, आप उनसे ज़्यादा मेच्योरिटी रखते हो, ये चीज़ उनको देखने को मिल रही है।
मुझे आपकी एनर्जी में मतलब आपके पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, दैट इज़ कि वो इंसान को ये लग रहा है कि आप एक तरह से बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हैं, और आप जो है ना, बहुत हद तक मैं बोलूँगी, जैसे देखो जज नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक बात जो बताने वाली हूँ शायद आप उससे रिलेट भी करोगे, कि ऐसी किसी कल्चर से नहीं आ रहे हो आप। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली कह लो, बहुत हद तक एक लॉयल फैमिली से आप आते हो, और उस चीज़ का आपने आज भी मतलब कितना कंटिन्यू रखा हुआ है आपने वो चीज़ें। ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि परिवार ने बहुत अच्छा किया है तो आप उतने अच्छे शायद नहीं हो, या आप उतना खरे नहीं उतर पा रहे हो। नहीं, आप उनसे ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हो लाइफ में, ठीक है। और ये सिर्फ पैसों के मामले में नहीं है, ये किसी के साथ ऑनेस्टी, ये किसी के साथ अगर वादा कर दिया तो कर दिया, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठानी है तो उठानी है, अगर किसी का साथ देना है तो मरते दम तक देना है। ऐसे आप वो आपको ऐसा देख पा रहे हैं। अब मेरे को ये सबके लिए अलग एनर्जी में दिख रहा है। किसी के लिए हो सकता है कोई पैसे से है, कोई नेचर से है ना, कोई काइंडनेस से है, क्या मतलब अब आपके आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट उसको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हो, और आप बहुत ट्रस्ट वर्दी हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ओके, सी द नाइन ऑफ पेंटिकल, मैंने अभी रिस्पेक्टेड फैमिली बोला है कि आप एक रिस्पेक्टेड बैकग्राउंड से आप आ रहे हो। तो नाइन ऑफ पेंटिकल भी यही है कि उस इंसान को आप जो दिख रहे हो कि जैसे इंडिपेंडेंट होते हुए भी कैसे कल्चर का ध्यान रखना है, कैसे इंडिपेंडेंसी होते हुए भी बाउंड्रीज का ध्यान रखना है, कैसे आपको जो है इतनी छूट मिलने के बावजूद भी, या लाइफ में अगर आप मान लो कहीं और भी आए हुए हो, मान लो अब आप आज का जो कल्चर बन गया ना वो ये बन गया कि बच्चे जो है बाहर जाके पढ़ रहे हैं, या बाहर जाके जो है काम कर रहे हैं, अपनी सिटी अपनी कंट्री में नहीं है, बाहर जाते हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, कोई आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, कुछ ऐसा होता है ना, आजकल चल रही है ये चीज़ें, क्योंकि ये नीड है ना इस टाइम की। तो उसमें होते हुए भी आपने अपने कल्चर को नहीं भूले हो, आप अपने अपनी बाउंड्रीज को नहीं ऐसे ही जाने दिया आपने, जो है मैं इशारा समझाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब किसी भी तरीके से आपने किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ा है। ओके, ये उनको दिखता है, और ये इसी चीज़ की वजह से आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बहुत हद तक अपने से ज़्यादा सुपीरियर देख पा रहे हैं, ठीक है। एक ये एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ना, आपके आपके पर्सन को लग रहा है आप ग्राउंडेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपने अपने साथ लॉयल हो रहे हो। सो उसको ये दिख रहा है कि आपने ना अपने आप को कंटेंट फील कराना, अपने आप को नरिश करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया। शायद ये चीज़ आपने बहुत बाद में सीखी है, बट सीख ली है अब। आपने अपने साथ काइंड होना सीख लिया है, बहुत लोगों के साथ काइंड हुए हो आप, बहुत सारे लोगों के साथ काइंड हुए हो आप, इस इंसान को बहुत चांसेस दिए आपने, इसके साथ बहुत काइंड रहे आप, बट अब आपकी काइंडनेस आपके अपने लिए हो गई है। ये चीज़ इस इंसान को सीधी सीधी साफ साफ समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं किंग ऑफ मतलब नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और द स्ट्रेंथ, तीनों ही कार्ड्स में आप हेयर स्टाइल देखो, सब में कुछ ना कुछ यूनिक दिखाया गया है ना। सो कहीं ना कहीं आपके हेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप ब्यूटीफुल हो गए हो, और बहुत 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 हद तक आप अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। ये चीज़ हो सकता है किसी ने पोस्ट डाली है, या ऐसा कुछ आप करते थे, या आप नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो, ये चीज़ें उनको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। माय गुडनेस, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है ये। मैंने आपको कहा था ना कि बहुत ही बैकग्राउंड जो आपकी फैमिली का रहा है, उसको ये लगता, उस इंसान को ये लगता है कि आपको ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ देखो ना, यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड है, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड में ये शेर इस बकरी को 1 सेकंड में खा जाए, 1 सेकंड में खा जाए, पर नहीं खाएगा, ठीक है ना। काइंडनेस नाम की भी एक चीज होती है ना। डीमंस ही तो होते हैं ये जो हमें हमारे को, अरे खाना आ गया, मतलब अरे पैसा आ गया, अरे ये इंसान आ गया लाइफ में, वो डीमन ही है हमारे। उन डीमंस को कैसे कंट्रोल करना है ना, वो आपको आ गया, ठीक है। ये चीज़ वो चेक कर पा रहे हैं कह लो, या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये कह लो। ये एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है।
जैसे आप पहले बहुत भागते थे ना कि अरे ये चाहिए लाइफ में, ये इंसान, मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बिना, वो नहीं रहा अब आपके अंदर। पेशेंस आ गए हैं, स्पेशली रिस्पेक्ट आ गई है अपने लिए। ठीक है, हाई बाउंड्रीज दिख रही है मुझे। किसी ने सनस्टोन पहना हुआ है क्या? टाइम फॉर अ नैप, देखा? चॉपवुड। तो वो जो बेसिक नेचर था ना आपका, भाग, इसके पीछे भाग, अरे इसको इसको मैसेज कर, अरे इसके लिए ये कर दे, अरे इसके लिए वो कर दे, अब वो उस चीज़ के लिए आपने नैप ले लिया। हील कर रहे हो आप अपने आप को जितना हो सकता है। जो भी रिकवरी पीरियड जो आपको चाहिए वो अब आप उसमें काम में लगा रहे हो अपने आप को। इस इंसान के पीछे आप नहीं भाग रहे हो। यहाँ पर भी देखो, जो नींद भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग के लिए हमारे को हेल्प करती है। हमारी स्लीपिंग टाइम, हमारा स्लीपिंग पैटर्न हमारा को बहुत ग्राउंड करता है। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी हैं वीडियोस, देख सकते हैं। अच्छी नींद लेना, अपने आप को ना रशिंग वाली एनर्जी से थोड़ा सा बैक ले, मतलब स्टेप बैक कर लेना, मेडिटेशन में अपने अपना ध्यान ले जाना, ये चीज़ें आपके पर्सन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। बाउंड्रीज देखो, स्वॉर्ड है इसके पास, कोई इसके आसपास नहीं आएगा, है ना? कर दी ना बाउंड्रीज क्रिएट आपने। और ये देखो इमोशंस, ये रहे इमोशंस को तो आपने निन्नी निन्नी दिला रखी है, बेटा सो जा। इमोशंस को तो आपने बिल्कुल ऐसा करके सो जाओ, क्योंकि मून जो है ना वो इमोशन का ही कारक है। आपने उसकी आंखें बंद करवा रखी है, चुप शांत अपने आप को हील कर। और जितना हो सके अब आप जो है प्रैक्टिकल टर्म पर आ गए हो। तो इस इंसान को आप डिफेंसिव नज़र आ रहे हो, इस इंसान को आप अपने हिसाब से अपनी ग्राउंडिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं हाई रिस्पेक्ट, हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत हद तक चैलेंजिंग भी देख रहे हैं इनके खुद के लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। देख लो, आप देखो, मैं तो एक के बाद एक कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। है ये बाउंड्रीज सेव कर रखा है अपने आप को ऐसे, देखो बबल के अंदर अपने आप को रखा हुआ है, और बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट। जैसे मैंने कॉन्फिडेंट बोला ना, मेरा पेट एकदम से उसने उसकी आवाज़ आई। तो यहाँ पर है, आप देखो फिर से आई आवाज़, तो यहाँ पर है वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है। ठीक है, वो जैसे ही मैं कॉन्फिडेंस वर्ड बोलती हूँ वो बाक करता है वहां से। तो फॉर श्योर आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और आपसे भिड़ना या आपको कहीं ना कहीं चैलेंज करना इनके लिए आफत है। तो इनको लग रहा है कि अब ये बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी हैं। अब ये इंसान को छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ये छोटी छोटी चैलेंजेस से बहुत ऊपर आ चुका है, आ चुकी है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे किसी भी तरीके के जो होता ना कि अरे मैं इसको एक बार कुछ बोलूँ ना ये भागता आएगा, भागती आएगी, इसको मैंने एक बार कुछ बोला ना ये रोता जाएगा, रोती जाएगी। वो है ही नहीं अब आपका नेचर, ही नहीं रहा वो आपका। जैसे मानो किसी ने आपको ये बोल दिया, तू क्या समझता है अपने आप को, तू क्या समझती है अपने आप को, आपके बड़े बड़े आंसू निकल गए, अरे नहीं ऐसे क्यों बोला मुझे। अब नहीं है वो चीज़ें, वो बहुत चेंज हो गए हो आप, बहुत चेंज हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम कर लिया है। और ये चीज़ आप ही बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये किसके लिए आ रहा है। क्योंकि अब आपने ना ये देखो, ये एक अपना जोन बना लिया है कि फालतू चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स रखना है, जितना हो सके नॉलेज के साथ जोड़ना है, जितना हो सके अपने चक्रास पर काम करना है, जितना हो सके इग्नोरेंस। ये सारे वॉन्ड इधर है, उसका मुंह उधर है, और वो मुंह उधर होने के बावजूद भी आंखें बंद है। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे वो छोटे 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 जो लोग ट्रिगर करते हैं ना, अरे इसको कुछ बोल दूंगा ना, देखो अरे इसको कुछ बोल दूंगी ना, वो खत्म हो गया आपका। ठीक है, ये नेचर मुझे यहाँ, ये एनर्जी इस इंसान की आपके लिए नजर आ रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में आपके लिए, दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्या थॉट्स हैं इस इंसान के आपके लिए, इस इंसान के थॉट्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान के जो मुझे थॉट्स नजर आ रहे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना, जैसे आप ना ड्रामा से बहुत दूर आ गए हो, ड्रामा से, ड्रामेबाज लोगों से, या ड्रामे वाली सिचुएशन से ना
आप तो रिकवर हील हो चुके हो, आप मूवमेंट शिफ्ट ले चुके हो, और आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को भी मार दिया है। आपके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, बहुत डरते थे आप, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे आप, बहुत ज़्यादा आपने जो है ना हर तरह से अपनी रिस्पेक्ट को तो बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ, पैरों के नीचे रखा हुआ था। कोई कुछ भी आके बोल जाता था, ये इंसान आपके साथ कुछ भी कर देता था, बट आपने अपनी रिस्पेक्ट को पैरों के नीचे रखा हुआ था। मैं बहुत ब्रूटल वर्ड्स बोल रही हूँ, बट ऐसा है, ठीक है। बट आपने अपने ऊपर विजय पाई है, आपने अपने ऊपर सक्सेस पाई है, और ये चीज़ उसको दिख रही है, और ये इस बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं उनको पता लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो। नंबर 5 के बाद का कार्ड आता है ये नंबर 6। नंबर 5 चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आप उस टाइम पीरियड से निकल गए हो जब आपने अपनी रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा नीचे रखा। आपने लोगों की बातों को रिजेक्ट करते हुए इसकी बात को सुना, या कहीं ना कहीं हर बार इसके सामने जो है आप कहते हैं ना, पेश हो गए, अवेलेबल हो गए। वो चीज़ें नहीं रही अब। वो चीज़ें इसको समझ में आ रही है कि अब आपके मूवमेंट शिफ्ट, मैं बोल रही हूँ, आप निकल चुके हो, अब बहुत आगे आ चुके हो। एंड जो ये कर रहे हैं, मैं डैम श्योर हूँ कि वो लोग लाइफ में सक्सेस पाएंगे, जो ये कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं वो लोग लाइफ में सक्सेस ज़रूर पाएंगे, और सक्सेस भी आप ऐसी सक्सेस मिलेगी आपको जहाँ पर आप कहते हैं ना, आपको लगेगा अच्छा ये इसलिए हुआ था, इस चीज़ ने मुझे फ्यूल दिया और मैं लाइफ में ये बना या ये बनी। आपने उस तूफान वाले पीरियड को टाटा बाय बाय कर दिया है, ठीक है। बहुत लोगों ने कोशिश करी, आपको बहुत लोगों ने कोशिश करी कि आपको अपने अकॉर्डिंग चला लें, बट नहीं हो पा रहा है अब आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो। क्या होगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, सीखने को मिलेगा ना। जिस कहते हैं ना, कौन सा 5 ऑफ वॉन्ड्स में ज़्यादा सुखी थे, 6 ऑफ सॉर्ड्स को अपना के देख लेते हैं। होता ही है ना ये, कि 5 ऑफ वॉन्ड्स में कौन सा बहुत खुश हो, या 5 ऑफ वॉन्ड्स में रहकर कौन सा जिंदगी जी रहे थे। जो 6 ऑफ सॉर्ड्स में रह लोगे तो क्या हो जाएगा, कम से कम अपनी रिस्पेक्ट तो होगी, कम से कम अपने नाम का तो कुछ कह लोगे, मैंने ये किया। तो ये वो वाली एनर्जी में आप आ गए हो, ठीक है। सी द जजमेंट कार्ड, मतलब लास्ट डिसीजन आपने बना लिया है, और वो थॉट्स उसके मन में चल रहे, उसके माइंड में चल रहे हैं कि यू हैव डिसाइडेड। बच्चे, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आर या पार की सिचुएशन आ गई है। अब मुझे लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, अब मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि इस नैया में कोई कुछ नहीं चला रहा है, इस नैया को वो परमात्मा ही चला रहा है। तो आपने उन पे सरेंडर कर दिया है कि मैंने डिसीजन बना लिया, मैं नहीं रहूँगा या रहूँगी इस इंसान के साथ। और वो चीज़ वो इंसान सोच रहा है, क्योंकि आपने हो सकता है उसको बता भी दिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के लिए जर्नी अब स्टार्ट हुई है, ये आप लोगों का डिसीजन हो चुका है, आप लोगों ने ये सब कुछ झेल लिया है। आप लोगों ने ऐसा कुछ 2 लोगों ने बैठ के या 10 लोगों ने बैठ के डिसाइड कर लिया है कि आप लोग अब एक साथ नहीं रह सकते हो, या फ्रेंड्स ने बैठकर हो सकता है डिस्कशन करने की कोशिश करी हो, चीज़ें ठीक कराने की कोशिश करी हो, बट अब आप नहीं रहना चाहते हो। ये थॉट्स उसके मन में चल रहे हैं। और हाँ, ये चीज़ें उस इंसान को रियलाइजेशन भी करा रही है कि उसने कहीं ना कहीं बहुत गलतियां करी हैं, ठीक है। मुझे हिकअप आई जब मैंने ये बात बोली ना, और अगर हिकअप आती है ना रीडिंग के बीच में, सिर्फ एक ही आई, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस होती है स्पिरिट गाइड्स की, कंफर्मेशन होती है। ट्रेजर आइलैंड देखा, ये भी तो यही है ना। ये देखो इतने सारे हार्ट्स, आपने दिल की सुननी शुरू कर दी है। उसके थॉट्स यही हैं कि अब आप चाहे ये कुछ भी दे आपको, कुछ भी लाइफ में आपके लिए कर दे, बट आप मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। उसके थॉट्स ऐसे हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि उसको रियलाइजेशन हो रही है, उसको रियलाइजेशन ये हो रही है कि उसने खजाना खो दिया। उसने कहीं ना कहीं एक बहुत प्यारा इंसान अपनी लाइफ में खो दिया। उसने बहुत ज़्यादा चेंज देख लिया आपके अंदर। मतलब आप कहते हैं ना भाई, एक इनोसेंस इंसान जो है वो रूड तब बनता है जब उसने बहुत ज़्यादा इनोसेंस कर करके ना लोगों को सिर पे चढ़ा रखा होता है, तो वो बहुत रूड बन जाता है एक टाइम पे, क्योंकि उसने बहुत चीटिंग झेल रखी होती है। तो आपने भी तो यही किया ना, पहले आप इवॉल्व हो गए ना, अब आप पहले से, मतलब पहले इसके बिना नहीं रह पाते थे, 1 मिनट रहना मुश्किल था, अब आप इसके बिना रह रहे हो और आगे रह लोगे, ये चीज़ आपने डिसाइड कर ली है। तो बहुत चेंज हो गए हो आप। तो इस इंसान ने आपको चेंज कर दिया, मतलब एक बहुत ही अच्छे इंसान को बहुत ही रूड इंसान में चेंज कर दिया। ये यहाँ एनर्जी दिख रही है, द 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इसने जो दिया वही अब इसको मिल रहा है।
ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि यही इंसान बहुत ज़्यादा हार्श थे, ठीक है, और अब धीरे धीरे इस इंसान की हार्श एनर्जी की वजह से आप हार्श हो गए हो, तो इसने जो आपको दिया यही सेम आप इसको दे रहे हो अब, ठीक है, ये ऊर्जा इसके दिमाग में चल रही है। पछता रहे हैं भाई, पछता रहे हैं अपने स्टबन एनर्जी की वजह से, पछता रहे हैं अपने जो होता है ना कि एक कोल्ड बिहेवियर और राइट के लिए स्टैंड ना लेना, अपनी बात ना रखना, पछता रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, बैलेंस ना कर पाए, सही के साथ सही ना करना, गलत के साथ गलत ना करना, वो सब उन चीज़ों को लेकर पछता रहे हैं आपके पार्टनर। सी द 7 ऑफ कप्स, पास्ट इनका बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं ना, तो बहुत फ्रेंडशिप वाली एनर्जी के साथ आएंगे, बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ आएंगे। यहाँ पर ये इसको भी ऐसा ही रखेंगे, मतलब 2 ऑफ कप्स वाली जो ऊर्जा है उसको भी 3 ऑफ कप्स वाली बना के रखेंगे, मतलब फ्रेंड्स बन के बात करना, फ्लर्ट कर लेना, ऐसा। जो रियलिटी है कि आपको नहीं खो सकते, या आप पे कंट्रोल चाहते हैं, या ये आपकी लाइफ में किसी और को नहीं देख सकते, वो चीज़ें ये आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मुझे नेक्स्ट एक्शन अभी दूर दिख रहा है, ज़्यादा आसपास नहीं है, ठीक है। लगभग कुछ लोगों के लिए 12 दिनों में आ सकती है एनर्जी, अदरवाइज नहीं आएगी, मतलब टाइम लग सकता है इसमें, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच बहुत हद तक इन एंड आउट वाली एनर्जी है। आपके पर्सन पास्ट को, मतलब थर्ड पर्सन को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या हो सकता है थर्ड पर्सन आपके पर्सन को लेट गो करके आगे बढ़ रहा है, बढ़ रही है। पॉज है इस रिश्ते में, ओके, हीलिंग पीरियड चल रहा है, आप ये कह सकते हो। फैमिली इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहती है, फैमिली कहीं ना कहीं पेशेंस रख रही है और चाहती यही है कि सक्सेसफुल रहे रिश्ता। एक्शन जो है दैट इज़ टेम्परेंस एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक्शन में भी यही है कि वो भी मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं, रिकवरी चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है लगभग आप मान के चलो 6-7 हफ्तों में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आप दोनों की एनर्जी को बैलेंस किया जाए, रीयूनाइट कराया जाए आप लोगों को, ठीक है। इमेजिन, आपको ये बोला जा रहा है जितना हो सके विजुलाइज करो, जितना हो सके मैनिफेस्ट करो, और नाइट टाइम में जितना हो सके अफर्मेशन करके सो अपनी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, साई राम।